जदों दुन के गवाइयां दे लो जदों देणगे गवाइयां दे लो शैताना तेरा राज हिलना जदों जाते रहे जिंदगी चोलो शैताना तेरा राज हिलना हालेलुया नबी कहता है जब तक बिलीवर घुटने ते आंदा है स्वर्ग हिल जाता है हालेलुया जब व्याकुल ना प्रार्थना होती है शैतान डरता है हालेलुया ये मेरे होते हैं शैतान हंसता है साइड पे होके मेरा ही काम कर दे हालेलुया जदों देण के गवाइयां दे लो शैताना तेरा राज हिलना जदों जाते रहे जिंदगी चोलो शैताना तेरा राज हिलना किसे कहना सिर चों ते उम्र ही रहा नहीं किसे कहना सिर ते उम्र ही रहा नहीं यीशु नासरी ने एदा पैसा भी कोई लिया हालेलुया यीशु जी पैसे नहीं लेंदा पैसे डॉक्टर लेंदे हालेलुया किसे कहना सिर ते उम्र ही रहा नहीं यीशु नासरी ने दा पैसा भी कोई लिया नाले चलता रहा जिंदगी चलो शैताना तेरा हिलना जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा जदों जाते रहे जिंदगी चोलो जदों जाते रहे जिंदगी चोलो शैताना तेरा जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा राज हिलना हमारी जाके कुछ मेहमान सवनंदना पहला मेरी जिंदगी च बदियां ते पाप पहला मेरी जिंदगी च बदियां ते पाप यीशु ने सलीब पे उठाए सारे आप यीशु ने सलीब पे उठाए सारे सब कहां पहला मेरी जिंदगी च बदियां ते पाप पहला मेरी जिंदगी च बदियां ते पाप यीशु ने सलीब पे उठाए सारे आप यीशु ने सलीब पे उठाए सारे आप मेनू सेवा दे बनाया उन्हें जो मेनू सेवा दे बनाया शैताना तेरा जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा राज जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा राज जदों जाते रहे जिंदगी चलो जदों जाते रहे जिंदगी चलो शैताना तेरा राज जदों देणगे गवाइयां ओ दे लो शैताना तेरा राज हिलना समझ के बोलेगा Thank you.
शैताना तेरा वादे जदों देणगे गवाइयां ओदे लो शैताना तेरा वादे जदों देणगे गवाइयां ओदे लो शैताना तेरा वादे जदों जाते रहे जिंदगी चलो जदों जाते रहे जिंदगी चलो शैताना तेरा वादे उसदे गवाहां अज तैनूं ललकारां उसदे गवाहां अज तैनूं ललकारां नासरी दे नाच तैनूं नचदा विशु नासरी दे नाच तैनूं पैरा च लतारियां असी खुश होना पैना तैनूं सो असी खुश होना पैना तैनूं सो शैताना तेरा पता ना कर जदों देणगे गवाइयां ओदे लो बकड़ करके शैताना तेरा जदों जाते रहे जिंदगी चोरो शैताना तेरा जदों सुनगे वचन तेरो शैताना राज हिलना हालेलुया हालेलुया तुम्हां ऊपर उठा के हालेलुया ऊपर हो ऊपर उठा के हालेलुया और सब प्रभु यीशु के वचन ले जाइए वचन में प्रचार करने से ले सब हाथ ऊपर उठा के ताली बजाइए सब हाथ उठा वचन के रंग काम ले सब हाथ उठा सब ताली बजाइए सारा जय श्री ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਪੁਲਪਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਖੁਦ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਟ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ और साढ़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Where is King of Jews ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਯੂਸੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ना मेरा कसूर है मेरे को भी है ओदे को भी है
तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। 8071 ਤੇ 8070 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, क्योंकि मैं प्रचार किया मैं दस सकता मैं कितों किया। 1200 मैसेज हैं, हो सकता किसी बंदे ने 4 पढ़े हो। कल्ला ही फेथ के उत्ते विश्वास के उत्ते भाई ब्राह्मण ने 4 बार प्रचार किया है और चारों बार अलग अलग तरह का है। और हो सकता मैं कोई दूजा चक्का और तुहाडे विच कोई दूजा बंदा बैठा हो, दूजा फड़िया हो, है ना। मैसेज की रूह नूं फड़ना है, गल्लां दे उत्ते नहीं जाना कि बंदा कह की रहा है। हालेलुया। तुसीं जानना चाहते कि मैं कित्थों कित्थों गल कर रहा, वो असीं बाद दे विच बैठ सकते हैं और असीं दुआ करते हैं। तुसीं सारिਆਂ ने मेरे लिए दुआ करनी है, क्योंकि मैनूं दुआ की बहुत जरूरत है। मैं इस योग नहीं है कि इस विषय नूं रख सकां जिहड़ा सब तो अहम विषय है, और तुसीं जरूर प्राप्त इहदे विच बरकतां प्राप्त करोगे। और तुसीं प्रचार करवाना है तद ही प्रचार होना है। हालेलुया। और सब असीं अपने सिरों झुकाउंदे हां, दुआ दे विच जांदे हां। मैं मन करता हाँ कि तुसीं मेरे लिए दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह असीं तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं अज दे समय लई तू साडे जीवन दे विच रखिया है। ये साडी कोई खूबी या कोई लियाकत नहीं है पिता, ये तेरा रहम होया है साडे उत्ते। अज असीं इकट्ठे होए हैं पिता, ताकि असीं वचन दीयां गल्लां नूं सीख सकीए। और पिता जद असीं ये वचन दीयां गल्लां नूं सीखना है ते प्रभु तू मेरी ड्यूटी लाई है प्रभु, मैं उस ड्यूटी नूं बखूबी निभावां पिता। मैं अपनी बुद्ध का इस्तेमाल ना करा, जिस तरह तेरा पवित्र आत्मा चलावे उसी तरह चलना पिता। सुन वाले देते और बोलने वाले देते वो मसा हुए पिता, जिस मसा के थले ये वचन लिखवाया गया है प्रभु साडे हृदय खोल दे, साडे कन्नां खोल दे। और पिता असीं तेरे अगे झुकदे हां, असीं किसी भी लायक नहीं हां, असीं इन्ने समझदार नहीं हां प्रभु, असीं तेरे कोल समझ मंगदे हां अज दे वचन दे लई प्रभु तू होण ते किरपा कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच आमीन। दुआ सुननी नहीं हुंदी है, दुआ करनी हुंदी है। अगर तुसीं दुआ सुनदे हो तो तुसीं प्रभु दी जगह ते आ जांदे हो। दुआ किने सुननी है? दुआ करनी होती है, दुआ सुननी नहीं होती। जब असीं कहने भी दुआ करिए ते सारे ने ही दुआ करनी होती है, पर जे कोई सुनता है दुआ नूं ध्यान दे नाल वो की करता है, उत्थे गलती ते हुंदा है। हालेलुया। हालेलुया। गल्लां थोड़ियां जिहियां होणगीਆਂ इदां दियां। काफी समय बाद मौका मिलिया है तुहाडे रूबरू होण दा। 1 साल बाद इस संगति दे विच सालाना है। मैं पहला आया सी और सेहत खराब हो गई सी, ते हुण मैं चाहता कि पिछली जिहड़ी असर है हुण कढ दित्ती जावे। हालेलुया। हालेलुया। आओ असीं वचन दे विच जाना है। प्रभु सारियां दी मदद करे कि गल्लां सानूं समझ विच आउण। कुछ दी किताब है, उहदा 3 नंबर अध्याय, उहदी 7 तो लेके 12 तक पढ़ना है। मैं पढ़ दिंदा हां तुहाडे लई। कुछ दी किताब है, उहदा 3 नंबर अध्याय, उहदी 7 तो लेके 12 तक पढ़ना है। जिन्हां दे कोल बाइबल है वो बोल सकते हैं, वो देख सकते हैं, जिहदे कोल नहीं है वो सुन सकता है। हालेलुया। सब तैयार हो? आओ असीं फिर वचन दे विचों पढ़ते हैं। कुछ दी किताब है, उहदा 3 नंबर अध्याय, उहदी 7 तो लेके 12 तक मैं पढ़ना है। यहोवा ने आख्या, मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेखिया, और उन्हां दी दहाई जो उन्हां तो बेगार कराउण वालियां दे कारण है सुनी, क्यों जो मैं उन्हां दे दुखां नूं जानदा हां अते मैं उतरिया हां तां जो उन्हां नूं मिस्रियां दे हत्थों छुड़ावां अते उस धरती विचों कढ के अच्छी अते मोकड़ी धरती विच जिथे दुध और शहद वगदा है, अर्थात कनानियां, हित्तियां, अमोरियां, फ्रिजियां, हिवियां अते जबूसियां दी थां विच उतार लियावां, जो हुण वेख इस्राएलियां दी दुहाई मेरे दी कपड़ी
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਹਦੀ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 52 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन देते आशीष देवे, बरकत देवे। छोटी दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं, तो इस योग बनाया है कि ऐसे इस वचन को पढ़ सकते हैं, इस वचन को प्रचार कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। ये सिर्फ उस बहाए गए लहू के वसीले नाल होया है, नहीं तो कौन मनुख सी इस वचन वाल तक भी सकता। पिता तू होण दिता है ताही होया है। प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं और पिता तेरे को समझ मांगते हैं, तू कृपा कर संभाल। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब तुम सब बैठ सकते हो। हालेलुया। हाँ, मैं चाहता है कि पहला मैं एक छोटा सा सवाल तुहाडे अगे रखा। सब कुछ अगेतरा ठहराया होया है, सही है? बिल्कुल सब कुछ। किन्ने किथे जाना है, की करना है, की होना है, ओदी मर्जी तो बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कुछ प्री डेस्टिनेटेड है। प्री डेस्टिनेटेड का मतलब कि तुहाडी मंजिल जिहड़ी है वो ठहराई हुई है, तुसीं जाना किथे हो। ये सच है सारे कौम में। ये सब कुछ पहला कोई ठहराया हुआ है कि इन्हें किथे जाना है। असी इत्थे क्यों हां? क्यों गर्मी दे विच बैठे हैं? क्यों भाई ने ना खर्चा किया है सब कुछ? क्यों एडी दूरों आए हैं इकट्ठे होके, जब सब कुछ पहला ठहराया हुआ है ना। फिर तो जेड़ा पापी है उन्हें मरना है, जेड़ा धर्मी है उन्हें बचना है। सब कुछ ठहराया हुआ है। आज असी इत्थे की करते हैं? दसेगा कुछ? हाँ जी, हाँ, ये प्रीडेस्टिनेटेड का मतलब है कि मंजिल पहला तो तय है। एक दाना जो है, दाने ने जब भी पैदा होना है, जो मर्जी होवे उन्हें दाने की शक्ल तक पहुंचना है। हालेलुया। ये जरूरी है कि उन्होंने तीन चीज़ां मिलदियां होण, पानी, वातावरण ते सूरज। पानी की है, जब तुहाडे कोल कोई सेवक जाता है, तुहाडे नाल गलबात करता है, तो वो एक रौनी करता है। आज राजसी इकट्ठे हुए एक ही है, ये वातावरण है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ बीज ने पुंगरना है। हालेलुया। ये सूरज है जिन्हें उसको उस जगह पे लेके जाना। ये है प्रीडेस्टिनेटेड। असि वातावरण के थले हैं। बीज तुसी बीज का वातावरण नहीं मिलेगा, आगे नहीं जाएगा। सूरज नहीं आवेगा, आगे नहीं जाएगा। प्रीडेस्टिनेटेड समझ गए? थोड़ी देर के लिए तुसी घबरा गए सी कि जे सब कुछ ठहराया होया तो इत्थे क्यों असी इत्थे हां। एक वातावरण पैदा करने दे लई, हालेलुया, और वातावरण पैदा करने दे लई प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती दी इंजील
ਉਹਦੇ 28 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 20 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਖਾਉਣਾ? ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੱਤੀ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। वो सारे जहाना का मालक, अत पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब धरती दे उत्ते आया तो ओदी सवारी गधी का बच्चा से। हालेलुया। अज अगर किसी पास्ट के कोल 100 बंदे की कलीसिया हो जाती है तो जब आंदा कहंदा भी 4 कुड़ियां तैयार करो, ये कोई चुन्नी लैके आउण तो लोग फुल सुट्टण मेरे उत्ते तो फिर मैं उत्ते आउणा अगे। इदां हुंदा देखदे यूट्यूब ते। की प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया सी? उन्हें क्या ये सिखाओ लोगों को? ये कौन है जो ये चीज़ें सिखाता है? कित्थों आउंदियां हैं ये चीज़ें सारियां? उन्हें क्या हलीम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पांव का रास्ता भले है, झुकना है, ऊपर ਨੂੰ ਜਾਣਾ नहीं है। और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, रैप्चर देते गीत चलते सन, स्वर्ग से उठाए जाने देते गीत चलते सन। और मेरा अज का विषय जो है वो है तीसरा कूच। ध्यान दे नाल सुनना सारे ने। बेनती है कि इन्नी गर्मी के बैठे हो, इन्ना तेल फूक के आए हो, भाई ने भी खर्चा किया है, पैलेस बुक कराया है, कोई एदा फायदा लेके जाओ जरूर। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनना है। अज असीं गल करनी है तीसरे कूच के उत्ते। एक कूच हुंदा है, और कूच तो पहला 2 चीज़ां होर हुंदियां हन, उन्हां नूं आपां कहंदे हां रिस्ट्रक्शन और रैप्चर। रिस्ट्रक्शन हुंदा है पुनर्जीवन और रैप्चर हुंदा है स्वर्ग ते उठाया जाना। ये तिन्ने चीज़ां आपस दे विच कनैक्टेड हन। हालेलुया। तिन्ने आपस विच कनैक्टेड हन। जे तुसीं ध्यान दे नाल सुणोगे तुहानूं ये समझ आएगा ये है कि है। पहला कूच तुसी सारे जानते हो चंगी तरह। किन्ने जने पहला कूच जानते? हाथ खड़ा करो। पहला कूच जानते हो? पहला कूच सीगा इसराइलियां दा मिस्र विचों बाहर निकलना। दूसरा कूच सीगा इसराइलियां दा रोम, इटली और जर्मनी की गुलामी जो बाहर निकलना। तीसरा कूच साडा है। ये साडा कूच है तो असी केड़ी गुलामी च हां? सानू पता लगना चाहिए कि असी निकलना कित्थों। साडा कूच होना तो असी निकलना कित्थों है। ये जरूरी है कि कूच बारे सानू पता होवे। इस तो पहला असी ये देखना है कि असी गुलामी विच हां कित्थे, असी गुलामी विच गए कित्थां हां। हालेलुया। जब पहला कूच हुंदा उस तो पहला वो गुलामी दे विच जांदे है। गुलामी का कारण से इसराइलियां दा अपने ही भरा दे नाल बैर। तुसीं सब जानते हो यूसुफ जिहड़ा आत्मिक मनुख सी और ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। तो तुसी सब जानते हो कि वो निकले कितना है उत्थों। दूसरा है कि दूसरी बार फिर गुलामी च कितना चल गए। फिर उन्होंने ही भरा आया प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने फिर उन्होंने कुछ किया है। और इतने मैंने एक गल याद आती है, उत्थे 2 जमातां हैं, एक फरीसी हैं
ते एक सदुकी हैं। और दोनों दियां विचार धारावां वख-वख हन। सदुकी जिहड़े हैं वो पुनर्जीवन नूं नहीं मानते हैं और फरीसी जिहड़े हैं वो पुनर्जीवन नूं मानते हैं। फिर वो दोनों जने जब यीशु मसीह के दुआले होंदे हैं तो इकट्ठे होंदे हैं। दो वख-वख विचारधारा वाले मनुख एक जगह से इकट्ठे किता होंदे हैं। उसका कारण है ईर्खा। जब तुहाडे नाल कोई दो मनुख ईर्खा करते हैं उन्हां दी विचारधारा जिहड़ी मर्जी होवे एक दूजे तो कोहां दूर होण पर वो तुहानूं सुट्टण दे लई एक हो जाणगे। वचन पूरा हुंदा है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह नूं सुट्टना चाहुंदे सी। यीशु मसीह नूं वो बर्दाश्त नहीं सी करदे। वचन दे विच लिखिया है कि बेशक दो वखरियां वखरियां विचारधारा के लोग होण पर वो वचन के खिलाफ जब खड़े होंगे हैं तो वो एक हो जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे दिमाग में आ गया सी मेरे विषय की बनेगी। मेरा विषय है कूच। पहला कूच तुहानूं पता है। दूसरा कूच जिहड़ा पहला कूच हुंदा है उहदे विचों बाहर कढाउंदे परमेश्वर एक मनुख नूं खड़ा करता है। उहदा नाम हुंदा है मूसा। वो आत्मिक मनुख सी धर्मी मनुख सी। उहदे नाल कुछ लोग सी हेल्पर वो उन्हां नूं बाहर कढ के लिआउंदा पर दूजे कूच दे विच किसी भी धर्मी मनुख नूं इस्तेमाल नहीं करता है। दुनिया के सब तो करप्ट बंदे नूं खड़े करता है। मुसलिनी और हिटलर नूं और रूस का स्काईकोर तीन बंदे वो खड़े करता है जेड़े उन्होंने उत्थे गुलामी का एहसास कराउंदे हन ते ओह इत्थे अपने मुल्क दे विच आउंदे हन। हालेलुया। हुणे पता लगा कि गुलामी दे विच किदां गए। हुण आ गया इत्थे तीसरे कूच के उत्ते असीं रहना है। मेरा विषय ही तीसरा कूच है। तीसरा कूच जो है ये होवे इस तो पहला लोग गुलामी दे विच किदां गए। असीं पहला शुरू दे विच कैथोलिक सी। सारे ही कैथोलिक सी पर इस कैथोलिक नूं पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर रोमन कैथोलिक बनाया और उन्हें अपने अकीदे बनाए जिन्हां लोगों के प्रेशर बना के उन्होंने रोमन कैथोलिक दे विच ले गए। ये सारी ही कलीसिया जिहड़ी है वो गुलामी दे विच चली गई। वचन नूं तोड़िया गया जिथे बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम दे विच सी उथे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दा कर दिता गया। वचन के खिलाफ खड़े हो गए। जब वचन के खिलाफ खड़े हो गए लोग ते वो सब गुलामी दे विच चले गए। हालेलुया। और इस गुलामी दे विचों असीं हुण देखना कि असीं भी किते गुलामी दे विच नहीं हैं कि असीं डिनोमिनेशन कि असीं कोई संस्था बन के उस अकीदे दे गुलाम तो नहीं है। भाई ने बहुत बढ़िया गल कही कि मीटिंग जिहड़ी है वो पास्टर मीटिंग सी। असीं सोचा कि खर्चा बचाया जाए नाल ही कुछ भाइयों भैनों की संदेश मिल जाए ते बहुत बढ़िया गल है। सानू सबको कुछ जो है वो तरीके अनुसार करना चाहिए। कर्जे चुक के बंदियां रखा दो और बाद तंग होवो इदा कुछ करने की जरूरत कोई नाम नहीं कटना होंदा है। साधारण तौर पर बंदियां तुसीं कर सकते हो भावें दो इकट्ठे हो चाहे चार इकट्ठे हो। इसका कोई मतलब नहीं कि हजारों की भीड़ इकट्ठी करनी है। वातावरण तुसीं बनाना है। वातावरण बन जाता है जिथे दो या तीन उहदे नाम दे विच इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। मसीह हर हालात दे विच वातावरण बनाना जानते हैं। कई बार कई कहता कि वो कहते जी हालात नहीं सही हालात माड़े हैं। हालात हमेशा ही माड़े रहने हैं। माड़े हालातों के विच वातावरण बनाने वाले ही मसीही कहते हैं। हालेलुया। जो माड़े हालातों में खड़ा हो जाता वो मसीही होता है। और मसीही बंदा जिहड़ा है इन्हू 5 गल्लां दा पता होना चाहिए है। 5 गल्लां दा जरूरी है हर मसीही को पता हो। नंबर 1 यीशु मसीह कौन है। नंबर 2 वो की है। नंबर 3 वो रहिंदा किथे है। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ
पता होना चाहिए। जिन्हों ये नहीं पता कि यीशु मसीह का सुभाव किस तरह का, वो रहिंदा किथे है, वो है की है, वो भक्ति कैसी करेगा, यदि भक्ति करेगा जो मसीह नूं जानदा ही नहीं होवेगा। ये जरूरी है किसी नूं जानते होवो। हालेलुया। असी इत्थे तीसरा कूच जो है इहदे विच जद असी सब गुलामी दे विच चले गए, गुलामी दे विच चले गए, जिस तरह उत्थे मूसा नूं भेजिया परमेश्वर ने, इत्थे उहने एलिया नूं भेजिया है। हालेलुया। ताकि अपने लोकां नूं गुलामी दे विचों बाहर कढे। हुण तुसीं गुलामी दे विचों बाहर आ गए हो कि नहीं आ गए हो? याद बड़ा करो। कितने लोग विश्वास करते हैं कि भाई ब्राह्मण एलिया नबी सी? सुनाया सुनाया हाथ खड़ा नहीं करना। एंड टाइम मैसेज दे विच 25 तो 30% लोग हैं जिन्होंने पता नहीं है कि भाई ब्राह्मण जेड़ा एलिया है ते कितना। हालेलुया। ये तुहानू पता होना चाहिए कि भाई ब्राह्मण जेड़ा है वो परमेश्वर की योजना है ताकि ओदे लोकां नू गुलामी दे विचों बाहर कढ के लियावे। हालेलुया। हुण जेड़ा पुनर्जीवन है, तीन चीज़ां मैं दसिया, रिसरेक्शन, रैप्चर, तीसरे नंबर ते कूच है। जेड़ा पुनर्जीवन है ये तुहाडे अंदरले पासे है, ये तुहानू कोई दिंदा नहीं, ये तुहाडे अंदरले पासे पैदा हुंदा है आनंद जीवन। और रैप्चर तुहाडे बाहरले पासा है। हालेलुया। पुनर्जीवन किथे है? किथे है? तुहाडे अंदरले पासे है। सारे जने बोलो किथे है पुनर्जीवन? तुहाडे अंदरले पासे। ते रैप्चर कादा होना है? रैप्चर होना तुहाडे बाहरले पासे दा। यही चीज मैं समझानी है। हालेलुया। हुण जद यीशु मसीह सलीब दे उत्ते चढ़ाया गया और उत्थे वो एक गल कहंदा है कि पिता मैं अपना आत्मा तेनू सौंपदा। आत्मा ऊपर चला गया। ये की है? ये तीन स्टेपां दे विच मैं तुहानू समझावां। प्रभु यीशु मसीह कहंदा ये पिता मैं अपना आत्मा तेनू सौंपदा हां। ये है रैप्चर। और ओदा प्राण जिहड़ा है पताल दे विच चलिया जाता है। प्राण ने प्राणा नू प्रचार किया है। हालेलुया। और जब प्राण दोबारा फिर उसे प्रचार करके तीसरे दिन उस बॉडी दे विच आ जाता है। ये की है? ये है पुनर्जीवन, रिसरेक्शन। जब पुनर्जीवन उत्थे आ जाता है तो जिहड़ा आत्मा ऊपर गया है वो दोबारा आत्मा आंदा है ते जो तिन्ने जाते हैं ऊपर, इहनू कूच कहंदे हैं। हालेलुया। लोकां ने कूच पहला रख लिया और पुनर्जन्म बाद दे विच। ये है कूच यीशु मसीह दा स्वर्ग नूं जाना। हुण असीं इत्थे किदां? हुण तुसीं सारे प्रभु दी देह हो। जेड़ा प्रभु दी देह है बोले आमीन। हाथ खड़ा करो। प्रभु दी देह हो, तुहाडा प्राण छुड़ाया गया है। ते जरूरी है हुण पवित्र आत्मा आवे ते साडा कूच होवे, असीं 1000 साल राज दे विच पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि जेड़ा पहला कूच सी, पहले कूच दे विच उन्हां ने जाना कित्थे सी? वादा की हुई धरती दे विच। असीं कित्थे जाना? असीं कित्थे जाना? 1000 साल राज दे विच। हालेलुया। असीं 1000 साल राज दे विच पहुंचना है। ये साडा कूच है। और जेड़ा दूसरा कूच सीगा वो सीगा इस्राएलियां ने अपने देश दे विच आना। हालेलुया। इस तो पहला रैप्चर होवे, एक बिदारी है जिसने आना है। कितने लोग बिदारी उड़ीकते हैं कि दुल्हन बोलेगी हो जाएगा। उड़ीकते हो। फेसबुक दे ते कितने लोगों ने मेरा पेज देखा है। एक बच्चे की फोटो पाई सी, मेडिकल रिपोर्ट कहती कि बच्चे के फेफड़े नहीं हैं। कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करो। ग्रुप के विच पाया, कितने लोगों ने देखा? देखा पिछले एतवार शनिवार को बच्चा पैदा होया है और एतवार को साड़ी सारी संगति ने मैं प्रचार नहीं किया। मैं कहा प्रभु तू प्रभु है जो बच्चे नो ट्रक के थले आए नवा जीवन दे सकता है। प्रभु तू लाजर को 4 दिन
ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਫੜੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ प्रार्थना की कि इसका हम फोन का इंतजार करो। हॉस्पिटल से फोन आया कि 80% फेफड़े जड़े तैयार हो चुके हैं और कल बच्चे के सारे लड़ा कर दिया गया और बच्चा बिल्कुल सही है। मेडिकल साइंस को प्रभु फेल कर देता है। ये है तो है की निशानी। इस चीज में से डीकते हैं बच्चों तो पहले होना है। लोग कहते हैं कि अंत समय के चमत्कार नहीं होंगे और दसो ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇਗੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾਉਣਾ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਖਿਆ ਬਈ? ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਕਾਲਡੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ? ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? ਰੋਨਾਲਡੋ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਕੀਰਾ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹਜੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੋ ਔਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ 2 ਬਾਕਸਰ ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਏ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਾਏ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ
मतलब उन्हें जेदे ते भी वार किया, उन्हें छड्या नहीं, दाऊद नूं सुट दिता, सुलेमान नूं सुट दिता। हुण इत्थे जद ने अदन दे बाग दे विच आदम नूं सुट्टिया तो उन्हें वार कित्थे कीता? असीं हुणे देखना, असीं ओहदी सीढ़ी, मैं तुहाडे सामने सीढ़ी चला रहा शैतान दी, कि वो वार कित्थे करता है। जद उन्हें अदन दे बाग दे विच आदम नूं सुट्टिया तो उन्हें वार कित्थे कीता? कित्थे वार कीता? विश्वास के उत्ते। और जब उन्हें मूसा के उत्ते वार किया, उदों ने कित्थे विश्वास किया और कित्थे वार किया? कित्थे किया? उहदे धीरज के उत्ते। क्योंकि परमेश्वर सानू एक संपूर्ण मनुष्य बनाना चाहता, साडे विच गुण होने चाहिए सत, ते शैतान वार कित्थे करता? अदन दे बाग दे विच उहने विश्वास के उत्ते वार करता, उहने साडी नींह हिला के रख दित्ती, जिहड़ी साडी नींह सी। फिर उन्हें मूसा दे धीरज दे उत्ते वार किया। मूसा नूं धीरज रखण नूं कहा सी कि तू कोई छड़ी मारनी है, पानी निकलेगा। मूसा दा शैतान ने धीरज खराब कर दिता और उन्हें दो मारे। और जिहड़ा अगे है दाऊद नूं उन्हें कितना सुट्या? शैतान दे कोल तीन हथियार हैं, पैसा, पब्लिसिटी और औरत। पैसे की दाऊद नूं कोई कमी नहीं सी, दाऊद राजा सी, खो के जा सकता सी, खो के जा सकता है। मशहूर है ना कि आज तक दाऊद दे झंडे का नाम है, इतना मशहूर है। उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं। शैतान उहदे ते वार किहड़ा करता? शैतान किहड़ा हथियार चलाउंदा उत्ते? औरत वाला। शैतान ने किसी को खड़ा नहीं रहना। और उस तो बाद उसका एक पुत्र सुलेमान को कितना सुटता हो? सुलेमान को कितना सुटता? वचन में लिखा से कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूजा देवता ना हो। उत्थे कितना सुटता? वो मिस्री औरतों के नाल, इथोपिया दी औरतों के नाल, वखरे वखरे मुल्कों दी औरतों के नाल ब्याह करांदा है। जिथे जिथे वो ब्याह करा गया अपनी अपनी मूर्ति नाल लेके आंदा। जदों उन्हां दे त्योहार हुंदे हैं, त्योहार होंगे तो राजा है, वो कहती राजा तेनों तो त्योहार के जाना ही पैना, जो उत्थे जाना तो की करना है? मत्था टेकना पैना। शैतान ने इदां दे जाल च फसाया कि बुढ़ा बंदा जवान और टीवी है, कितना मना कर सकता है? उन्हें उत्थे मूर्ति पूजा ये शैतान की सीढ़ी है जिहड़ी तुहाडे सामने। ते हुण नंबर तुहाडा शैतान दे नाल मुकाबला है कि साडा रैप्चर हो। हालेलुया। सानू पता लग गया शैतान तुहाडे विश्वास दे उत्ते सट मारेगा, शैतान तुहाडे धीरज दे उत्ते सट मारेगा, शैतान तुहाडे करैक्टर दे उत्ते सट मारेगा, शैतान तुहाडे जिहड़ा सब तो वड्डी सट है तुहाडे भाईचारे दे उत्ते मारेगा। हालेलुया। जब प्रपण का प्रेम खत्म हो जाएगा, साडे कोल हथियार है प्रपण का प्रेम। क्योंकि रैप्चर जिहड़ा है ये दो तरीकों का होता है, एक इंडिविजुअल है और एक ग्रुप विच है। इंडिविजुअल तुसीं जानते हो कि जब उन्हें हनोक नाल डील की तो कल्ले का रैप्चर हो, एलिया ने डील की कल्ले का रैप्चर, पर साडा कल्लियां दा नहीं होना। साडे रैप्चर की जिहड़ी नींह है वो प्रपण का प्रेम है। हालेलुया। और इत्थे वार करता है प्रपण के प्रेम के उत्ते। और जब प्रपण का प्रेम खत्म हो जाएगा तो फिर की होगा? प्रपण के प्रेम तो थल्ले जिहड़ा स्टेप है वो है संयम। जब तुहाडा प्रपण का प्रेम खत्म हो जाएगा तो फिर तुहाडा संयम खत्म हो जाएगा। और उस तो बाद अगे आउंदा है धीरज। फिर वो तुहाडे धीरज दे उत्ते जदों सट मारेगा, जिद्दां मूसा नूं हरा लिया, फिर वो इदां ही तुहाडा भी धीरज जिहड़ा खराब हो गया। सट उहने कित्थे कीती है? तुहाडे प्रपण दे प्रेम दे उत्ते, ते थल्ले सारा कुछ अपने आप ही हिल जाएगा। क्योंकि लिंक है हृदय दे उत्ते रहता है। प्रपण दे प्रेम तो बाद रब्बी प्रेम है, उहदे उत्ते आके कैप्स्टोन ने टिकना है और गब्बे रदा मार दिंदा। किद्दां टिकेगा? आग उत्ते टिक नहीं सकता। जब तुहाडे विच धीरज खत्म हो जाएगा, अगे आ जाती है भगती। जिहदे विच धीरज नहीं हुंदा वो भगती नहीं कर सकता। भगती जिहड़ी है धीरज सिखाउंदी। क्योंकि वो कौन सी? अब्राहम। अब्राहम का गुण किहड़ा सी? धीरज।
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। जब ये ऊपरले गुण खत्म हो जाए थल्ले पासे आउंदा है ज्ञान। ते जेड़ा भाई दे नाल प्रेम नहीं है, आपस विच प्रेम नहीं है, तो दा ज्ञान किस काम आवेगा? ज्ञान किहड़े काम आवेगा? जिन्ना मर्जी ज्ञान होवे, वचन दे विच लिखिया है ज्ञान जांदा रहेगा, कारागरियां जांदियां रहेंगियां, अगर खड़ा रहेगा तो प्रेम खड़ा रहेगा। हालेलुया। तुहाडे प्रेम ने उन्हें सट मार दिंदा। फिर ज्ञान खत्म। जब ज्ञान नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, किते भी नेकी किहदे नाल करोगे? मनुख दे नाल प्यार करेगा तो नेकी करेगा ओदे नाल। जब प्यार ही नहीं करता तो नेकी किदां करेगा? तुहाडी नेकी दियां भी उहने फिर जन्नां फड़ सुटणियां। उस तो बाद विश्वास। हुण विश्वास ते तुहाडा कब्बे ने सब कुछ खत्म कर दित्ता। साडे कोल दो ही चीज़ां रह गईयां, साडे कोल विश्वास है ते साडे कोल असीं उड़ीक दे विच हां कि कोई अंतरात्मा आवे। हालेलुया। इस तो प्रभु यीशु मसीह ने दस्सिया है कि जद तक तुसीं इकट्ठे नहीं होंगे। पतरस हुण जिहड़े सीगे जदों इकट्ठे हो के उन्होंने लगातार 10 दिन प्रार्थना की, फिर आया सी उत्थे पवित्र आत्मा। हालेलुया। इकट्ठ तो बाद पवित्र आत्मा है। जिथे रौला है उसे पवित्र आत्मा आ नहीं सकता। जिथे रौला है जिन्ना मर्जी होगा, जिन्नियां मर्जी हो दान चंदे बंदगियां करा के तो कुछ नहीं। जिथे रौला है पवित्र आत्मा आ नहीं सकता। जरूरी है कि तुहानू यूनिटी दे विच रहे, क्योंकि साडा रैप्चर यूनिटी दे विच होना है, साडा इंडिविजुअल नहीं होना है। हालेलुया। साडा यूनिटी दे विच होना है। जिहड़ा इसराइलियां दा कोच यूनिटी दे विच उत्थे वो नहीं देखा कोई पापी है कोई की है, वो सारे कढ के लाए। साडा भी यूनिटी दे विच रैप्चर होना है। यूनिटी दे विच आउण दे लई जरूरी है कि तुसीं शैतान दे वारां तो वाकिफ होवो, तद ही तीसरे कूच दे विच जा सकदे हो। हालेलुया। हालेलुया। कादी गुलामी दे विच फसे हैं असीं? किहड़ी गुलामी दे विच? हां, जद भ्रपण का प्रेम नहीं होगा तो कादी गुलामी होगी? ईर्खा दी। फिर ईर्खा की गुलामी च बंदा। जब नेकी नहीं होगी तो कादी गुलामी च होगा? कादी गुलामी च होगा जब नेकी नहीं होगी? कादी गुलामी च होगा? जब नेकी नहीं होगी तो बदी की गुलामी च होगा। नेकी का उल्टा बदी है, आपे उल्टा कर करके देख लो। जब भक्ति नहीं करेगा तो की करेगा? फिर दुष्ट का करेगा, दुष्टता की गुलामी दे विच होगा। फिर जे ज्ञान नहीं होगा तो फिर पागलपन रौला पावेगा। ज्ञान नहीं होगा तो पागलपन की गुलामी दे विच होगा, डिप्रैशन दे विच होगा, पक्के दे नाल लटक सकदा, कुछ भी कर सकदा। तो ज्ञान नहीं है कि जीवन इक्को बार मिलया है। जब ये सब कुछ होगा, जे बंदे का विश्वास हिल जाएगा तो केदी गुलामी दे विच जावेगा? मेन पॉइंट है, जब बंदे का विश्वास हिल जाएगा कादी गुलामी च जावेगा? बोलो। फिर शैतान दे कब्जे में आ जाएगा। विश्वास ही है जिहड़ा सानू शैतान दे कब्जे चों बाहर कढदा है। शैतान पूर्ण तौर पे तुहाडे उत्ते कब्जा करता है। वो जिहड़ा स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट मैन है, उन्होंने जरा उल्टा करके देख लो। अगर वो सीधा है तो रैप्चर हो जाएगा, अगर वो पुट्ठा हो गया तो पताल दे विच चले जाएगा। शैतान उन्हें पुट्ठा करना चाहता है। हालेलुया। इत्थे ही सारे गर्मी वधिया चीज होंदी है। जे इत्थे माड़ा जिहा एसी लगा होए तो अद्धे सौ गए होने सीगे। गर्मी वधिया चीज है, सौण नहीं दिंदी बंदे, नहीं तो सौ जाने सी आराम नाल माड़ी जी ठंडी हवा। सियालां दे विच ठंड वधिया आंदी है, माड़ा जिहा नेक चढ़ जवे तो सौ जांदे आ। मैं एक दिन एक पास्टर साहब का प्रचार सुन रहा है, तो वो एक बंदा ना कंध दे नाल लग के सौ गया। वो बड़े जोश दे नाल प्रचार कर रहा है, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਅੱਧੇ
ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਕਿਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਗੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੜਕੜੇ ਪਿੱਟੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੜਕੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। फिर प्यार कितने जाता है? हालेलुया। कितने चले जाता है प्रपण का प्रेम? जब तुसी 2 घंटे फोन ला के किसी भाई की बुराई सुनते हो या करते हो, कितने जाता है? विश्वास छड्डो, नेकी छड्डो, धीरज छड्डो, सारिया चीज़ां छड्डो, कितने चल जाता है प्रेम? प्यार ये नहीं है कि असी किसी की गलत नीति दे शामिल हो गए। प्यार ये है कि तुसी बंदे नु वचन दे उत्ते खड़ा कर दो। ये है प्रभु ने मैंने खड़ा किया ताकि मैं कुछ बंदे नु वचन दे खड़ा करा। साडी संगति दे विच एक लड़की आउंदी है, 18 साल तो भूत ने फड़ी हुई, पागल हो गई है। 3 हफ्ते हुए हैं, परसों सब्जी बनाने लग पई है। हालेलुया। 18 साल तो पागल हो गई, देखी होनी है। और सब्जी बनाती, खाना बनाती है, भाई गवाह हैं। और जब मैं उनका प्रार्थना करनी है, मैंने कहते यू शट अप, मैं कहती तेरे तो बड़ी नफरत करती है। मैं कहा एक दिन आवेगा तू मैनू प्रेम करेगी। हालेलुया। प्रभु गवाइयां खड़ियां करता है। प्रभु ने एक पुलपट दिता है ताड़े ज्ञान का विख्यान करने के लिए नहीं, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾੜੋ। मैं एक बहुत बढ़िया पास्टर का मैं प्रचार सुन रहा सी, वो कहता जो बाइबल के विच नहीं लिखा है तुसी ओदा प्रचार नहीं कर सकते, जो बाइबल विच नहीं लिखा। असि क्या फिर भाई ब्रानम ने कहता फिर भाई ब्रानम ने कहा है कि एलिया हनोक जेड़ा है परमेश्वर के नाल 500 साल चला, तुसी कहंदा करो फिर प्रचार का करके। वो नबी सी पता नहीं की देख रहा, तुसी थोड़ी देखते, तुसी वही प्रचार करना जो बाइबल में लिखा है। नबी तो बहुत कुछ देखता है। नबी का प्रचार करना ते साडा प्रचार करना फर्क है। साडे कोल तीजे स्टेप पे आया है प्रचार, पहला रसूलां दे कोल, नबियां दे कोल, तो फिर जाके साडे कोल आया। हालेलुया। ते कुछ ना कुछ तो चेंज होवेगा ही, माड़ा मोटा होवेगा कि नहीं होवेगा? आमीन। इसलिए वो चेंज ना होवे, कन्फर्म करो कि बाइबल दे विच जो गल लिखी हुई है कि नहीं। इस चीज के हमेशा ध्यान रखना। जेड़ा भी तुसी भाई ब्रानम ने कहा है कि जेड़ा भी कोई मैसेज मैं प्रचार करता हाँ तुसी ओनू बाइबल दे विच चेक कर लो पहला, अगर वो बाइबल दे नाल मेल नहीं खाता तो छड्ड दो। हुण मैं प्रचार इत्थे करना सीगा, असल दे विच प्रचार का नाम है परमेश्वर नू परमेश्वर जगह ते रखो। मैं 3 घंटे वचन पढ़िया, मैनू ओहदे च ऐत नहीं लगी भाई ब्राह्मण ने किहड़ी ऐत बोली, मैं काहदे ते प्रचार करूं। सो आप पढ़ लो, परमेश्वर नू परमेश्वर की जगह पे रखो। टेकिंग द गॉड विद हिज वर्ड, प्रचार का नाम है।
एक होर मैं एक दिन प्रचार पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आयत है फिर हम जो नबी सानू कहता है कि जब तक वचन नहीं पढ़िया जाता है संगति फिर इदा जो असं गल्लां करें लोगों को लगता ये तो नबी अपनी ही गल के खिलाफ, इसलिए नबी अपनी गल के खिलाफ नहीं है। हो सकता कि वो सवेरे बंदगी दे विच वो पढ़े होण हवाले वचन पढ़िया हो तो रिकॉर्डिंग साडे कोल जिहड़ा वचन आया है वो किहड़ा है शाम उसे करके मैं तुहानू कहना भी खुद मेरा प्रचार सुनो, तुहानू कोई होर दसे आद गल है ही मैं वही प्रचार कर दिंदा ऐत ना पढ़दा, मैं कहूँ जब नबी ने ऐत पढ़ी नहीं तो मैं कितों पढ़दा, मैं इतने किताब रख के वो पढ़ लेंदा तो मैं यही कहना सी जो ऐत है ही मैं कितों पढ़ा तो फिर की संगति संपूर्ण होंदी नहीं होनी सी। इसलिए नबी नू नबी की जगह ते रखो ते अपने आप नू अपनी जगह ते रखो। नबी बनने की कोशिश ना करो तो तेरा बनो बाल बनो। इब्राहिम ने एक बार अपनी छोटी अपनी बड़ी लड़की जी है सारा दे नाल एक चिड़ियाघर दे विच गया। जो चिड़ियाघर दे विच जा रहा है तो दोनों जा रहे हैं, पिछों तो आवाज आ रही है बड़ी दर्दनाक ची 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 बड़ी आवाज दर्दनाक आ रही है। जो गाइड नाल जा रहा है इब्राहिम कहता आह आवाज किस चीज की, वो कहता कि आओ मैं तुहानू दिखाऊंगा कि इत्थे एक ईगल है बाज है उकाब ते वो ये कल ही फड़ के लिया है पर इसने अपने खंभ तोड़ लिया है, इन्हें चुंझ तोड़ ली है, ये ची ची करता तो कहते कोई गल नहीं आपे इन्हें सेट हो जाए। इब्राहिम कहता कि ईगल पिंजरियां दे विच रखण वाली चीज नहीं है। हालेलुया। जे तुसी विश्वासी हो ते तुसी अकीदियां दे विच किसी पास्टर के दायरे दे विच बजण दी जरूरत नहीं है। तुसी पहले प्रचार सुनो करता की है, अगले दी मंशा की है, करना की चाहता है, उन्हें चीजों के उत्ते ध्यान दो। जब कोई पास्टर कोई चर्च बनाता है तो प्रचार इसराइल दी कंधां दे उत्ते करेगा, और जिहदा सुपना है तीसरे कूच का वो प्रचार कादे ते करेगा रैप्चर दे उत्ते। पर जिहड़ा जो अपना चर्च बना रखा तो प्रचार करेगा नहमिया की प्रार्थना अजरा की प्रार्थना हुण कंधां बन रही हैं हुण लकड़ी चाहिए है 6 महीने तो वह प्रचार करेगा ते असीं तो फसे हैं गुलामी दे विच। इसे गुलामी दे विचों तुहानूं कढना चाहता है इस गुलामी दे विच। समझ लगता कि गुलामी दे। तीसरा कूच जिहड़ा है अयाती दा। अगर तुसी शरीर हो प्रभु का बचाए गए हो प्राण का बचाया गया है इको एक चीज रही है कि पवित्र आत्मा आवे और तुहानू लेके चले। यीशु मसीह के बारे में पहले दस्या कि यीशु मसीह जब शरीर ते सी ओदा पवित्र आत्मा ऊपर चला गया, ओदे विच जिहड़ा आत्मा सी ओदा प्राण जिहड़ा है अधलोक च चला गया और ओदा शरीर जिहड़ा है कब्र दे विच सी। हालेलुया। साडे भी आज इस टाइम 3 हिस्से हो गए हैं। ओदी देह इत्थे पई है, तुसी प्रभु यीशु मसीह दी देह हो। हुण देखो समझ नहीं लगदी, तुसी प्रभु यीशु मसीह दी देह हो। साडियां चीखां निकलनी चाहिए, आमीन कहना चाहिए। देह हो तुहाडे प्राण बचाया गया। इको ही एक चीज की कमी है बस, क्योंकि 3 स्टेपां दे विच काम करता है। कोई चीज की कमी है हुण पवित्र आत्मा आवे। पवित्र आत्मा आने तो पहला जरूरी है कि पवित्र आत्मा दे थले प्रेम होवे, उस तो बाद प्रपण का प्रेम होवे, उस तो बाद संयम होवे, धीरज होवे, भक्ति होवे, नेकी होवे, फिर विश्वास ओदा काम है। फिर जो कैपेस्टन है वो विश्वास का करता है, अपने आप को विश्वास देगा। विश्वास कोई मनुष्य कर नहीं सकता, विश्वास पवित्र आत्मा खुद दिंदा है। हालेलुया। फिर तुसी ढांचा पाना। हालेलुया। हालेलुया। ना कोई गुण है ना कोई गर्ज है, ये तीसरा कूच है। हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरा कूच है, ये इत्ते कोई शिक्षा नहीं। अगर कोई शिक्षा दे विच फस गया तो गुलामी दे विच वो किसी बंदे की सोच की गुलामी दे विच है। जिन्हें भी शिक्षा तुहानूं दित्ती किस संदर्भ दे विच दित्ती, कित्थों कोर्स ले किदां कीते, ये सच है कि गर्जा हन पर वो शिक्षा नहीं है, वो एक हिस्सा है।
मैसेज का। तो लोगों ने शेव को भी एक सिक्ख्या बना के रख दिता कि रोज शेव करनी है, शेव रोज करनी है। ये सिक्ख्या है। एक सिक्ख्या है कि बंदा जिहड़ा वी कट के अंडरवियर नहीं पा सकता। लहंगिया वाली तो तुसीं सुनी है, मैं तुहानूं नवीं इह सुणाऊंगा। एक सिक्ख्या है कि स्टोर हाउस जर्मन दे विच है, सारा मैसेज उत्थों निकलना है। ये सारा क्या है, तुहानूं किते ना किते शैतान जिहड़ा है वो गुलामी दे विच लेके जांदा। मूसा ने जब धीरज खोया, उन्हें चाह नहीं सी। छोटे छोटे बच्चे फिलक रहे सन, रेगिस्तान दे विच भी जा रहे हैं और रात दिन चल रहे, पानी पीने को नहीं है। जब लोग तरसते होंगे तो लीडर की करेगा? मारेगा ना कोई चीज होती, पर सिगा ट्रैप कहता शैतान इदा ही। तुहानूं लगता है कि बहुत बढ़िया सिक्ख्या, बहुत बढ़िया, तुहाडे कोल हज़ारां कोर्स हो सकते हैं। जो प्यास है हर विश्वासी के अंदर, वो तुहानूं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ां दे सकता है। याद रखो कि कोई ट्रैप ना हो। समझते हो? सिक्ख्या भी एक गुलामी है। वो चाहता उस गुलामी के विचों बाहर। सिक्ख्या की सी दरअसल मत्ती 28 नंबर अध्याय दे 20 नंबर आयत दे विच एक ने सिक्ख्या दी, कहंदा लोकां नूं सिखाओ। सिखाना की सी कि मैं परमेश्वर होके कभी भी बच्चे उत्ते सवार हो सकदा, तुहानूं किन्ने हलीम होना पैंदा। ये सी सिक्ख्या, ना कि गर्जा की है, शेर की है, परमेश्वर की है, खुदा की है। ये शब्दां की सिक्ख्या नहीं सी, सिक्ख्या ਉਹਦੇ जीवन की सी। जब आ सारे डिग गए, ਅਸੀਂ देखा अदन के बाग दे विच आदम डिग गया, मूसा डिग गया, अब्राहम डिग गया, दाऊद डिग गया, सुलेमान डिग गया। फिर साडा चैंपियन आउंदा है जिहड़ा सानू लड़ना सिखाउंदा। हालेलुया। साडा फिर उस्ताद आउंदा है, वो फिर सानू दसदा है कि जा देखो इत्थे वार करदा है तो तुसीं इहनूं रोकना किदां। हालेलुया। हालेलुया। लड़ना नहीं है शैतान दे नाल, उन्हें रोकना है। शैतान दे नाल लड़ के मनुष्य जित नहीं सकता। पता था? उन्हें रोकना है। जब वो तुहाडी सोच दे विच बनन की कोशिश करता है, उन्हें रोकना है अपने पास। आमीन। जब रुक गया खत्म। पर जब तुहाडे अंदर वड़ गया, फिर लड़ नहीं सकते उहदे नाल, फिर नहीं लड़ सकते, वो अंदरों खत्म कर देता। हालेलुया। क्योंकि तुहाडा पुनर्जीवन अंदरों होना है। आमीन। तुहाडे प्राण का होना है पुनर्जीवन। वो तुहाडे प्राण दे उत्ते कब्जा करना चाहता। लड़ाई कादी है? आत्मा परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर के कोल चला जाता है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी के विच वापस चला जाता है। लड़ाई कादी है? प्राण की लड़ाई है। वो तुहाडे प्राण नूं कैद विच ले जाना चाहता है। वो सब कैद दे विचों कढण दे लई प्रभु ने साडे ते कृपा कीती है, भाई ब्राह्मण नूं भेजिया है ताकि उस कैद दे विचों सानू छुड़ावे। हालेलुया। ते लोग कहंदे उस बाद दो होर बंदे आ, दो होर आ जाए, दो सानू हुण कैदी बना के सानू गुलामी तो छुड़ाउण लई आ रहे हैं। दो बंदे कहते हो रहे भाई। जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, उन्हें तुहानूं ट्रेन कर दिता भी इदां लड़ना है, तुहानूं होर किसी की जरूरत है? फिर जब तुहानूं दस दिता एक बंदे ने आके भी तुसीं इस चीज की गुलामी दे विच हो, इहदे चों बाहर आ जाओ। उस तो बाद किहड़े बंदे की जरूरत है? उस तो बाद कोई बंदा नहीं है, उस तो बाद मैसेज है। हालेलुया। मैसेज है जेड़ा तुहाडे जीवन का हिस्सा बनना है, जिन्हें तुहानूं लीड करना है। इत्थे तो मनुख नहीं है, जिन्हें कहंदा मनुख नहीं आना। भाई ब्राह्मण तो बाद मैसेज है, और ये मैसेज ने तुहाडी अगुवाई करनी है। हालेलुया। मैसेज ने तुहानूं गुलामी चों छुड़ाउणा है। आमीन। इसलिए जरूरी है कि तुहानूं तुहाडी गुलामी का पता होवे, तद ही तुसीं कूच दे विच जा सकदे हो। समा कितना हो गया? नहीं मैनू लगे ना, मेरे तो ध्यान है 1 घंटा हो गया, हो गया। ठीक है। तुहानूं चैंपियन बनने की जरूरत। और चैंपियन जिहड़े है उन्होंने पता होता है सोना कितने बजे, उठना कितने बजे। चैंपियन है जिहड़े बाहर दी चीज़ां नहीं खा लेंगे, जो मर्जी जो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ PUBG, ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਰੈਪਚਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 15 ਦੀ 52 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। मैं बस करता हाँ, समा बहुत ज्यादा है क्योंकि तुसी सुनी जाना सारे ने। ਤੁਹਾਡਾ मैं धन्यवाद करता। पास्टर को नहीं सुना, पास्टर होके प्रचार सुनना बड़ा औखा काम है, औखा काम है। पास्टर होके प्रचार सुनना सब तो औखा काम है। ते पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक आखिरी गल कहता हाँ, ध्यान दूंगा ਹੁੰਦਾ है, ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮੀਨ ਕਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ। जोर ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਜਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਪਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈ। हालेलुया। वचन सुने पिछले भैन भरावां ने सुने, ताली ताली नहीं बजाई। हुण अगे अगले भाई भैन भरावां ताली पिछले बजाउणी है, पिछले ताली बजाउंदे जिन्हां वचन सुने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ असीं सब अपने हत्थ नाल बोलदे, सब हत्थ उठा लैंदे, सब हत्थ उठाउंदे हां। जो वचन प्रचार किया गया है, ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु का जिंदा वचन सुनते योग बने हैं, प्रभु के नाम में महिमा दिंदे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे शुक्रगुजार हां प्रभु, तू बड़ा दयावान बड़ा कृपावान है, तेरी कृपा सबना चीज़ों में उत्तम है पिता। और प्यारे प्रभु आज का वचन जो तू अपने सेवक के विच की होके संदिता है, और हमेशा तो तेरा एक पैटर्न दिया है कि तू प्रभु मनुखों के मुंह में अपना वचन पाउंदा है, और उनके विच दे राही प्रभु तू दूसरे लोगों तक वचन पहुंचाउंदा है। और प्यारे प्रभु आज भी तेरा वही तरीका है। और प्यारे प्रभु जब लोग वचन सुनते हैं, जो रीजनल सुनते हैं, रिसीव करते हैं, वो अपने जीवन के विच प्रभु यीशु की आशीष को महसूस करते हैं। तू दया की है, कृपा की है, इसलिए तेरे शुक्रगुजार हाँ। ते प्रार्थना तेरे मिठे प्यारे जलाली नाम यीशु मसीह विच करते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सुभाष पिछले गीत गावांगा।
तेरे लिए पहला था होवे। तेरे बिन जिंदगी बड़ी अधूरी लगती है। तेरे बिन जिंदगी बड़ी अधूरी है यीशु। जिंदा रहने में तेरा नाम जरूरी है यीशु। मेरे जिंदा रहने में तेरा नाम जरूरी है यीशु। तेरा नाम लबानों निकले, तेरा नाम लबानों निकले। पावे टुकते पावे शाह होवे। मेरी जिंदगी दे यीशु तेरे लिए पहला था होवे। मेरी जिंदगी दे यीशु तेरे लिए पहला था होवे। मेरी जिंदगी दे यीशु तेरे लिए पहला था होवे। मेरी जिंदगी दे यीशु तेरे लिए पहला था होवे। पहला कम दे पिछों तू, पहला कम दे पिछों तू मेरे कदे आए गुनाह होवे। मेरी जिंदगी दे यीशु तेरे लिए पहला था होवे। मेरी जिंदगी दे यीशु तेरे लिए पहला था होवे। पतझड़ पिछों जिंदगी विच बहार तुरया है। पतझड़ पिछों जिंदगी विच बहार तुरया है। नफरत भरे ज़माने प्यार तुरया है। नफरत भरे ज़माने प्यार तुरया है। कलाम तो पैदा कुछ नहीं, कलाम तो पैदा कुछ नहीं। पावे प्यो ते पावे मां होवे। मेरी जिंदगी के विच यीशु तेरे लिए पहला था होवे। मेरी जिंदगी के विच यीशु तेरे लिए पहला था होवे। पहला ख्वाहिशा पिछों तू, पहला ख्वाहिशा पिछों तू मैं तो कदी ना है गुनाह होवे। इस जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पहला था होवे। मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पहला था होवे। इन्ना गीता दे विच यीशु प्यार लिखा मैं तेरा। इन्ना गीता दे विच यीशु प्यार लिखा मैं तेरा। सच्चाई लिखना होवे निशाना मेरा। सच्चाई लिखना होवे निशाना मेरा। मैं पीछे चला यीशु, मैं पीछे चला यीशु ते अगे तेरा नाम होवे। मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे
संगती मैनू कदी ना गुनाह होवे मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पैदा सदा मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पैदा मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पैदा होवे मिल के ताली तेरे बिन जिंदगी बड़ी अधूरी है यीशु तेरे बिन जिंदगी बड़ी अधूरी है यीशु जिंदा रहने में तेरा वचन जरूरी है यीशु मेरे जिंदा रहने में तेरा वचन जरूरी है यीशु तेरा नाम लबानों निकले तेरा वचन लबानों निकले चाहे तो पुते पावे होवे मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पहला था हो मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पहला था हो पहला ख्वाहिशा पिछों तू पहला ख्वाहिशा मैनू कदी ना गुनाह होवे मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पहला हो मेरी जिंदगी दे विच यीशु तेरे लिए पहला तेरे लिए पहला तेरे लिए पहला हो हालेलुया 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 जिस प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आओ इस तो पहला किसी लास्ट प्रार्थना जाइए कुछ कहना चाहते हैं हालेलुया हालेलुया तो मैं सारे आए हुए पहला प्रबंध लिए असी सारे मैं अपनी सारी कलिसिया वालों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि तुसीं अपना समा कढ़िया है आज साडे सदे नूं तुसीं कुर्बान कीता प्रभु तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी बरकत बख्शे मैं अपने पास्टर भाई समाज जिन्हें भी आए हैं उन्होंने भी बेनती करता यो अज का संदेश जिसको तुसीं सुनिया है उसको अपने मन में रखो ये उस रैप्चर के लिए तैयार हो शरीरक उन्होंने गलों को छड्डण दा यतन करो जे तुसीं प्रभु विच आनंद हो खुश हो तो फिर उसके बचन को जरूर पूरा करने की कोशिश करो हालेलुया असी सिर्फ कोशिश ही कर लिया है प्रभु वाल अगे बढ़ना है बाकी काम प्रभु ने आप करना है तो इसलिए खुदा तुहानूं सबनों नूं बहुत सारी बरकत बख्शे कि तुसीं इस संदेश के अनुसार उस रैप्चर की तैयारी कर सको जिहदा तुसीं प्रचार करते हो हालेलुया तो मैं पहले भी कह चुका हाँ कि साडा कोई धड़ा नहीं आ
क्योंकि जे कहते हैं कि तेरे बाद घर चले जाएंगे तो फिर घड़ा रखना नहीं चाहिए। आमीन। तो इसलिए सारे एक मन होकर प्रभु का धन्यवाद करना है। तो मैं अपने एजेंडे को पहले भी ਤੁਹਾਡੇ सामने रख चुका हूँ कि तुम उस अनुसार अपने आप को थोड़ा ढालने का जतन करो। जो तुम साडा सहमत हो तो जरूर साडा साथ दो, क्योंकि प्रभु के घर में जानते ने तो सानू हर गुलामी के विचों बाहर निकलना पैना है। जो गुलामी बन के सेवा करनी है तो फिर तो साडी इच्छा है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा की पाल करनी है तो फिर सानू आजाद देखता है तो आजाद निकल जाना। हालेलुया। तो बाइबल भी सानू ये सिखाती है कि मसीह ने सानू आजादी ने आजाद किया तो मुड़ के गुलामी के जूए हेठ ना दिता। तो उस आजादी को जरूर पहचानने का जतन करो। संदेश है सबको सुनो, कोई गल नहीं। जिस तरह तुम हमने तीन से सुन ले नहीं तो ठीक इस संदेश के तीन हिस्से नहीं, कोई कितने प्रचार करता है, कोई कितने करता है, कोई कितने करता है, लेकिन तुम उसको समझना दो। खुदा सानू समझे बख्शे किसी नुकता की नहीं बल्कि बदल प्रति वफादारी सीख के आगे बढ़े। सो प्रभु तुहानू सारा लोग बहुत बरकत बख्शे। तुम अपना टाइम खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, गर्मी के अपने कास्ट भाई के गुरु को सुना है। जिस तरह उन्होंने कहा कि तुम गर्मी में गुरु सहन किया, मैं तो धन्यवादी हाँ। सो प्रभु तुहानू सबना बहुत बरकत बख्शे। सो असीं बाकी का समझदा है असीं इस इबादत